नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना लॉन्च। दिल्ली की बेटियों को शिक्षा के रास्ते पर नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीरवार को राजधानी में विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की। इष्ट विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की 3000 से अधिक कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से करीब 1,40,000 छात्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि बेटियों की स्कूल तक सुरक्षित और आसान पहुंच सुनिश्चित हो, ड्रॉप आउट कम हो और शिक्षा को नई मजबूती मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साइकिल केवल आने जाने का साधन नहीं, बल्कि बेटियों की आज़ादी, आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक है। आइए सबसे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पूरा संबोधन। एक सवाल पूछूं? सही से जवाब दोगी? खुश हो? आवाज नहीं आ रही। खुश हो? कितना खुश हो? कितना खुश हो? अच्छा, कभी सोचा था कि ऐसे साइकिल मिलेगी? कभी भी सोचा हो? सपने में आया हो? अचानक से गिफ्ट मिला है ना? और किसका है ये गिफ्ट? आपका, सिर्फ आपका। और वो इसलिए दिया गया है कि हमारी हर एक बेटी मजबूती के साथ, दम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। बढ़ोगी ना? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। अरे इतनी ताली तो मेरे लिए बजाना, जोरदार अपने लिए बजाओ। बहुत खुश रहो आप लोग। आज हमारे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह नेगी हैं। हर्ष जी, मैं बताऊं, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पिताजी सुबह स्कूटर से मुझे स्कूल छोड़ के आते थे, पर दोपहर को घर आने के लिए कोई साधन नहीं था। मेरा स्कूल मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे था। कभी कभी रिक्शा कर लेते थे, पर बहुत सारे टाइम पे पैसे बचाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल घर जाते थे अपनी सहेलियों के साथ में। और ईश्वर ने इसीलिए जब मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मौका दिया, तो मेरे मन में भी ये बात आई कि आज इस दिल्ली राज्य में वो लाखों बेटियां जो पैदल अपने घर आती जाती हैं, शायद जिनके माँ बाप के पास वो समय नहीं हो पाता नौकरी पे जाने के कारण, काम पे जाने के कारण, मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से उन सभी बेटियों को साइकिल के रूप में वो पंख दूं, जिससे वो खुले आकाश में अपनी उड़ान भर सकें। मैं जानती हूं उस तकलीफ को जो हमारे बच्चों को होती है, जब घंटों आना जाना स्कूल में बड़ी दिक्कत के साथ करना पड़ता है। आज ये साइकिल नहीं है, इसका नाम हमने विद्या वाहिनी रखा है, ताकि इस विद्या वाहिनी पे बैठकर आप अपने जीवन में जो पढ़ाई करने जा रही हो उसको आसानी से कर सको। जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। वो संघर्ष थोड़े कम हो जाएं, वो तकलीफें थोड़ी कम हो जाए, इसकी कोशिश की है आपके इस सीएम मौसी ने। इसके लिए पूछना चाहती हूं, खुश हो ना? खुश हो ना? और ये साइकिल आपको
अपनी उस मंजिल को तय करने के लिए मदद करेगी जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उन्होंने कहा कि खाली बेटी को पढ़ाना नहीं है, उस बेटी को बढ़ाना भी है, आगे बढ़ाना है और उस मुकाम तक लेके जाना है जहां हमारी ये बेटियां जो बनना चाहें वो बन पाएं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, जो आप करना चाहती हो, आपकी ये सीएम मैम हमेशा आपके साथ तैयार है, हमेशा आपकी दुख तकलीफ में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी है। मैं आप सबको अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, खूब सारा आशीर्वाद देती हूं और ये बताना चाहती हूं कि वो जमाने गए जब आपके स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, स्कूल में सुविधाएं नहीं होती थी, पर धीरे धीरे करके आज की आपकी ये सरकार जिसको आपके माता पिता ने वोट देके चुना है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में 1, 2, 10 क्लासेस में नहीं, सारी की सारी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएं। हर स्कूल में अपनी एक कंप्यूटर लैब हो जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर हो और उस कंप्यूटर पे बैठ के हमारे ये स्टूडेंट्स अपने जीवन के नए भविष्य का रास्ता तय करें। हर स्कूल में अपनी लैंग्वेज लैब हो, हर स्कूल में अपनी पूरी लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी हो जिसमें बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, उस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आप लोग जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें उतना कर पाएं, इसके लिए सरकार काम कर रही है। एक दिन तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही अचानक एक स्कूल में पहुंच गई, मुझे लगा कि वो पिछली सरकार के मुखिया थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने स्कूल को ये बना दिया वो बना दिया। मैंने सोचा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हो चुका होगा स्कूलों में। पर जब मैंने जाके देखा और आने के बाद मैंने आशीष जी को बताया कि आज भी हमारे बहुत सारे स्कूलों के टॉयलेट ब्लॉक ठीक नहीं है, सही नहीं है, इनको अच्छा बनाने की जरूरत है, स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने की जरूरत है, प्लेग्राउंड को नया बनाने की जरूरत है और हमारे इन बच्चों को वो सारी की सारी सुविधाएं देनी है जो किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे बच्चों का हक उससे भी ज्यादा है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इतनी सुविधाओं के हकदार हैं ताकि जीवन में जब बड़े होकर के वो ऐसे व्यक्ति बने कि जहां समाज उन पे गर्व करे, देश उन पे गर्व करे और उसके लिए आज ही उनको उनके स्कूल के क्लासरूम अच्छे देने पड़ेंगे, क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड देने पड़ेंगे, टीचर्स देनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल लगाए जाने होंगे, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं मेरी बेटियों का हक है, हमारे बच्चों का हक है। इस बात के लिए मैं आप सबसे वायदा करती हूं कि हमारी सरकार के चलते एक एक स्कूल को इतना अच्छा बनाएंगे कि फिर ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे पास आएंगे, अप्रोच लगाएंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दो प्लीज। तब मजा आएगा ना, तब हम कहेंगे कि नहीं भाई, पहले तो उनका एडमिशन होगा जो
ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसीलिए जो सीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें एग्जाम से एंट्री है, वहां कोई अप्रोच नहीं चलती, ना सीएम की, ना मंत्री जी की, ना एमपी साहब की। वहां पे हमारे बच्चों की मेहनत काम करती है। जो बच्चा जितना मेहनती उसके लिए उतने ज्यादा पुरस्कार, उतनी ज्यादा सुविधाएं। खुश हो ना? अच्छा लगेगा ना? और मैं ये मानती हूं किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बच्ची के लिए कोई बैरिगेटिंग नहीं है। वो जीवन में जो बनना चाहे वो बन सकती है। आपने देखा ना कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता? कौन बताएगा जोरदार आवाज में? अभी एक प्राइज जीता ना एक बिटिया ने, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। और भी बहुत सारी भारत की बेटियों ने मेडल जीते हैं। ऐसी कौन सी फील्ड है जहां भारत की बेटी पहुंची नहीं है? आजकल हमारे भारत की बेटी फाइटर जेट चलाती है, पुलिस में जाती है, साइंटिस्ट बनती है और सीएम भी बनती है और राष्ट्रपति भी बनती है। और देखो ये बात तो मैंने बता दी आपको कि दिल्ली की जो आपकी सीएम है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आई है। इसलिए आप अपने सपनों को छोटा मत करना, अपने सपनों को बड़ा करके बड़ी मेहनत करो और वो सारे अच्छे काम करो जिससे पूरा देश आप पे गुमान करे। और यहाँ उपस्थित सारे टीचर्स को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप ये मत मानिए कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। आप ये मानिए कि नौकरी के साथ आप ईश्वरीय पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को भविष्य देने के लिए आप जब मेहनत करते हैं तो आप मान लीजिए कि केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं तैयार हो रहा, पूरे भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। पूरा भारत, विकसित भारत खड़ा हो जाएगा जब हमारी ये बेटियां खड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। और ऐसे 1, 2, 5 बच्चियों को नहीं, 9th क्लास की हर बेटी को दिल्ली सरकार ये विद्या वाहिनी देगी और हर साल देगी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूं, यहाँ मंच पे जो हमारे निगम पार्षद बैठे हैं, सरला चौधरी जी, देवेंद्र जी, शशि जी, सत्या जी, हमारे अधिकारी बैठे हैं, नितिन जिंदल जी, हमारे टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। इन बच्चों पे इतनी मेहनत कीजिए, इतनी सुविधाएं दीजिए, इनका इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ये आने वाले भारत का भविष्य हैं। और इनके लिए हमको इन पौधों को इतना सुंदर तैयार करना है कि कल को जब ये वृक्ष बन के बड़े हों तो पूरा देश इनकी छांव में विकसित हो। मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश की बेटियों की, अरे जय बोलो भाई, देश की बेटियों की। देखो एक लाइन कहती हूं एक कविता की आपके लिए, कि तुम तो दरिया हो, अपना हुनर जानती हो, जिस ओर से निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।